मित्रों, थोड़ा सा आपका सहयोग चाहूंगा। मैं 2-3 सवाल आपसे करना चाहता हूं। अगर आप मेरे से सहमत हो तो हाथ उठा के हाँ करना। पहला सवाल है कि मार्केट में मंदी चल रही है, कितने लोग सहमत है मेरे से? ये सब तेजड़ी है, तो आप लोग काम तो डबल है कि सबको लगता है कि तेजी मंदी नहीं है। चलिए ठीक है, हमारे व्यापारी मित्रों को लगता है कि मंदी है। क्यों है वो मैं थोड़ा सा उस पर बात करूंगा। दूसरी बात है कि अधिकतर जो मैंने आप लोगों से बात की तो मेरे को पता चला कि कारीगर की थोड़ी शॉर्टेज है, लेबर प्रॉब्लम है। आपको कितने लोगों को लगता है कि शॉर्टेज है लेबर की? आने वाला है, इसमें सबको लगता है। चलिए इस पे मैं थोड़ी सी आपको चर्चा करूंगा। और तीसरी बात है, ये थोड़ा सा पर्सनल सवाल है। ये अपने नई पीढ़ी से, नई जनरेशन से मेरे को अच्छा लगा कि कुछ नए नौजवान लड़के दिखे मेरे को यहाँ पे। काफी लोग हम चाहते कि हमारे बच्चे हमारे धंधे में नहीं आवे, या हमारे बच्चे नहीं चाहते कि हमारे धंधे में आवे। कितने लोगों को आपको लगता है कि नई पीढ़ी में, अपनी जो नई पीढ़ी है वो ये धंधे में नहीं आ रही है? इसमें भी कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। चलिए इसमें ये 3 सवाल मेरे को लगे जो आप लोगों से चर्चा करें, तो मेरे को लगा कि 3 सवाल मुद्दे आप लोगों को सबको छू रहे थे। मित्रों, पहले मैं मंदी की बात करूंगा कि काफी लोग बोलते हैं मंदी मंदी। तो जब अपन मैनेजमेंट का कोर्स करने जाते हैं तो हम लोग को ये सिखाया जाता है कि कोई भी आप धंधा करो उसके पहले उसकी एनालिसिस करो, ट्रेड एनालिसिस करो, जिसमें आपके धंधे की शक्तियां क्या है, आपकी कमजोरियां क्या है धंधे की, उसमें अपॉर्चुनिटी कितनी है, इसमें तक कितने मिलते हैं आपको, और उसकी खतरे क्या हैं। तो ये जब हमने अपन जो फर्नीचर इंडस्ट्री है जिसमें आप, हम आ गए, कंपनी आ गई, अपने डीलर भाई आ गए और आप सब लोग आ गए, ये सबको लगती है कुछ शक्तियां हैं। तो उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात पहले करता हूं। पहले फर्नीचर बनाना एक बड़ी बात होती थी और एक शौक मौज की बात की जाती थी, पर आजकल रवैया बदला 10-20 साल में। अभी लोगों के लिए नेसेसरी हो गया है, मजबूरी हो गई है, कंपलसरी हो गया है कि फर्नीचर बने बगैर कोई आगे शिफ्ट नहीं करता है। तो ये सबसे बड़ी अपनी प्लस पॉइंट हो गया, अपनी शक्ति हो गई, ये अभी कंपलसरी हो गया। दूसरी एक पॉजिटिव बात जो है वो ये है कि अपने सूरत को स्मार्ट सिटी डिक्लेयर किया गया है, इसका डेवलपमेंट चारों तरफ हो रहा है, तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, ये प्लस पॉइंट है। एक सर्वे के हिसाब से अपने एरिया में 1 लाख फ्लैट या तो बन गए हैं, बन के तैयार हो गए हैं, अगले 5 साल में बनने वाले हैं। मित्रों, 1 लाख घर बनेगा तो उसको फर्निश तो होना ही है। एक मामूली तौर पे अपन सिर्फ 5 लाख रुपया गिरले में, एक फ्लैट का 5 लाख तो फर्निश होता नहीं है। एक एवरेज अपन गिरले में, कोई कराएगा कोई नहीं कराएगा, 5 लाख रुपया अगर हम गिरले में, तो मित्रों 5,000 करोड़ रुपए का धंधा अगले 5 साल में अपने फर्नीचर इंडस्ट्री को मिलने वाला है। क्या हम तैयार हैं ये 5,000 करोड़ का धंधा करने के लिए? 5,000 करोड़ तो लिखना भी मुश्किल हो जाएगा हम लोगों के लिए। हम बिल्कुल तैयार नहीं है इसके लिए। क्या हो रहा है, ये अपॉर्चुनिटी तो है, 5,000 करोड़ का धंधा तो करना है। मित्रों, हम लोग लड़ेंगे, कंपनी वाले सब लड़ेंगे, पर उसका 30% 1,500 करोड़ तो आपका नक्की है ही है। क्या आप ये 1,500 करोड़ का धंधा करने के लिए तैयार हो? मित्रों, काफी दिक्कतें हैं, तो अपॉर्चुनिटी बहुत है। मंदी की बात करनी हमारे लिए तो गलत बात होगी, क्योंकि मंदी नहीं है हमारे पास, हम तैयार नहीं है उसके लिए, काम करने के लिए। मंदी बिल्कुल नहीं है। मंदी क्या हो रही है, इसमें 2 तरीके की बातें होती है कि मंदी की बातें होती है अधिकतर कि भाई मैंने काम करवाया, जब मेरे पास कोई आया पैसा लेने तो मैंने बोला यार पैसा अभी तो मंदी है यार, पैसा नहीं है। तो भले माने आपने काम तो करवाया ना, मतलब कुछ तो करवाया होगा ना, काम तो है, आवक तो है, लिक्विडिटी नहीं है मेरे पास। मित्रों, ये 2 तरीके की बातें हैं। काम की मंदी नहीं है, पैसे की मंदी है, लिक्विडिटी की मंदी है। हाँ, लिक्विडिटी की मंदी से धीरे धीरे इसका असर पड़ सकता है अपने धंधे पे। पर आज की तारीख में मैंने अपने 20 व्यापारी भाइयों से एक सर्वे किया कि साहब 2013 में जो टर्नओवर था आपका, 2014 में उसकी क्या पोजीशन है। तो 20 से 20 लोगों ने बोला कि हमारा धंधा बढ़ा था। यही बात फिर 2015 में आपका क्या पोजीशन था, तो 20 से 20 लोगों ने बोला कि हमारा धंधा बढ़ा था। और बाद में 6 महीने में, सितंबर 6 महीना पूरा हुआ तो आपका क्या पोजीशन है, तो उसमें से 17-18 लोगों ने बोला कि हमारा धंधा बढ़ा है। तो मित्रों, ये कैसी मंदी हुई? ये तो मंदी नहीं हुई ना। जब आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मंदी नहीं है। तो हमारी आकांक्षा पूरी नहीं हो रही है, या क्या हो रहा है कि हम लोगों को मंदी का माहौल बन रहा है। इसका कारण हमारा साइकोलॉजिकल कारण है, मानसिक कारण है इसका। मित्रों, क्या होता है जब एक आदमी ने बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है, मंदी चल रही है,
तो वो बात आगे आगे घूमते घूमते 10 लोगों तक पहुंची। तो शाम तक वही बात 10 लोग बोलने लगे कि मंदी है, तो अपन को लगने लगे कि मंदी है। तो मित्रों, जो आप खुद ही सोचो कि पिछले साल या उसके पिछले साल आपने जो अच्छे से अच्छा प्रोजेक्ट किया वो कितने लाख का किया था, और पिछले साल कितने का किया, और आज आपने बढ़िया प्रोजेक्ट है कि नहीं, आपने बढ़िया प्लान या उससे ज्यादा बजट बढ़े हैं कि नहीं बढ़े आपके। आप लोगों के बजट बढ़े, इसके लिए हम नवीन प्रोडक्ट लाने की हिम्मत कर रहे हैं। अगर मंदी होती तो हम ये सब नहीं करते। तो धंधा बढ़ रहा है, मंदी नहीं है। मानसिक रीति हम लोग ये सब बोल रहे हैं कि भाई पैसा नहीं घूम रहा है इसलिए हमको मंदी लग रही है। मैं तो पहला सवाल जो मैं बाजार में अधिकतर घूम रहा था उसका जवाब मेरे को ये लगा, थोड़ा अध्ययन किया, थोड़ा मित्रों से हमारे मित्रों से चर्चा करी, तो मेरे को लगा कि भाई ये मंदी का कारण जो देते हैं ना वो गलत बात। जब 5,000 करोड़ का हमको धंधा करना है तो फिर मंदी कैसे हुई? हमको ये मानसिकता से ऊपर उठना पड़ेगा तो हम ये धंधा कर पाएंगे। ये तो ही हमारी शक्ति की, हमारे धंधे की शक्ति और जो अपॉर्चुनिटीज है। पर हमारी कमजोरी क्या है? हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम लोग अनऑर्गेनाइज्ड है। हमारे पास कोई धारा धोरण नहीं है, कोई नीति नियम नहीं है हमारे धंधों में। ना हमारे बड़े लोगों के पास है, ना कंपनियों के पास है, ना आप लोगों के पास है। नीति नियम नहीं है हमारे पास। अगर नीति नियम होते तो शायद हम बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से काम कर पाते। तो नीति नियम में हम लोग हमारे एसोसिएशन बनाते हैं, व्यापारी लोग, कंपनी लोग अपनी एसोसिएशन बनाते हैं। कुदरतन आप लोग ने तो भगवान ने बना दिया एसोसिएशन। आप लोग के खुद के समाज इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो एक एसोसिएशन का रूप ही लेते हैं। अगर हो सके तो अगर आप उसमें कुछ कर सकते हैं, उसमें कुछ धारा धोरण नक्की कर सकते हैं। जैसे टिम्बर वालों ने, आपको आप सब जानते हो टिम्बर वालों ने कितना बढ़िया काम कर रखा है। आज आप कोई करेंगे कि उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि आप उनसे कुछ उधार ले लो या गलत काम कर लो उनके साथ, क्योंकि उनकी एसोसिएशन तगड़ी है। तो आप भी तो एक ही समाज के लोग हो, क्या आपने तो एसोसिएशन भगवान ने बना दिया है। अगर वो एसोसिएशन को हम काम ले लेंगे तो वो हम कमजोरी से ऊपर उठ सकते हैं। वो मेरे को लगता है मित्रों कि अब समय आ गया है कि अब आप लोगों को, आपके समाज के अग्रणी लोगों को ये स्टेप लेना चाहिए। खतरे की बात करते हैं मित्रों, तो सबसे बड़ा खतरा है जो आज की तारीख में हमारे पास आ रहा है, ये रेडीमेड फर्नीचर इंडस्ट्री। ये धीरे धीरे पहले सिर्फ सोफा सेट और डाइनिंग टेबल पर था कि आप लोगों ने सोफा सेट डाइनिंग टेबल लगभग बनाना 5 साल से बंद कर दिया है। तो भाई ये तो रेडीमेड ले लेंगे, चलो। तो वो रेडीमेड लेने के बाद में अब धीरे धीरे आपके किचन में वो घुस रहा है, आपके बेडरूम में बन रहा है, बाहर बहुत सारे रेडीमेड बनने लगे हैं। रेडीमेड वाला धीरे धीरे सब अपना कब्जा कर रहा है। तो हम क्या फर्निश करेंगे? क्या हम बाथरूम और बालकनी फर्निश करेंगे? क्या हमारी काबिलियत वो रह गई है? नहीं ना मित्रों, हमको सारा काम करना है। पर काम ये हो रहा है कि धीरे धीरे रेडीमेड फर्नीचर वाले हर सेगमेंट में घुसते जा रहे हैं। ये खतरा और बढ़ गया। अभी टर्न की सिस्टम चालू हो गया। टर्न की सिस्टम, आप 10 लाख रुपया दे दो, 5 लाख रुपया दे दो, 20 लाख रुपया दे दो, हम आपका की चाबी दे दो, चाबी ले लो। हम पीओपी भी कर देंगे, कलर भी कर देंगे, पर्दा भी लगा देंगे और सब कुछ कर देंगे। मित्रों, तो हम आपको बालकनी बाथरूम भी अपने हिस्से में नहीं आने वाले टर्नकी में। तो फिर हम करेंगे क्या? और टर्नकी का काम बहुत बढ़ते जा रहा है, रेडीमेड फर्नीचर का काम बहुत बढ़ते जा रहा है। इसका कारण आप सब लोग जानते हो कि क्या कारण हो सकता है। ये सबसे बड़ा हमारे धंधे में खतरा होते जा रहा है। इसको कैसे ओवरकम किया जाए? इसको कैसे हम बीट करें कि भाई ये तो घुसते जा रहे हैं? उसमें एक ही कारण है कि भाई लोग हैरान होते हैं 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना। तो क्या वो जो टर्नकी वाला करते हैं वो 3 महीने में कैसे कर सकते हैं? आप लोगों में वो सक्षम चाहे, लगभग आप लोग भी, कुछ लोग शायद टर्नकी वालों को भी काम करके देते हो 3 महीने में। मेरे को पता चला कि काफी लोग आप करने वाले काम तो आप ही हो ना, कोई दूसरा आदमी, कोई दूसरा बाहर से कोई आदमी नहीं आ रहा है जो ये काम कर रहे हैं। तो टर्नकी वाला 3 महीने में काम कर सकता है, तो हमको 6 महीना क्यों लगता है, 4 महीना क्यों लगता है? ये थोड़ा सा अध्ययन की जरूरत है मित्रों हमारे पास। तो अगर ये हम काम कर पाए तो टर्नकी को और रेडीमेड फर्नीचर को थोड़ा सी टक्कर दे पाएंगे। मित्रों, ये 5,000 करोड़ का धंधा है, ये दोनों का है, रेडीमेड फर्नीचर, टर्नकी और हमारा, तीनों का मिला के तो हमारा हिस्सा घटता जाएगा। और धीरे धीरे पिछले 2 साल से कि उनका हिस्सा बढ़ते जा रहा है। आपने देखा होगा नई रेडीमेड फर्नीचर की दुकानें आ रही है। शोरूम 2000 स्क्वायर फुट का कम आ रहा है, पर रेडीमेड फर्नीचर का 2,000, 4,000 स्क्वायर फुट का शोरूम बहुत आ रहा है, क्योंकि उन्होंने आगे की कल्पना की है कि आने वाले 5 साल में हमारे पास धंधा इतना होने वाला है। आज उन्होंने लाख 2 लाख रुपया भाड़े की जगह लेके उसको फर्निश करा के सबने शोरूम्स बनाए हैं। तो वो ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सोच समझ के काम कर रहे हैं। तो सभी ने 3 साल, 5 साल, 9 साल का करार करके जगह ली है। तो उनकी साइड होगी, उन्होंने कुछ कल्पना की होगी, तो ही वो काम कर रहे हैं। मित्रों, ये हमारा कंपटीशन है, ये सबसे बड़ा हमारे पास खतरा है। तो इसको हम कैसे आगे करें? और तीसरी, जैसे मैंने बात की कि हमें हमारे कारीगरों की अछत हो रही है, हमारी नई जनरेशन नहीं आ रही है। तो वो भी एक कारण बन रहा है कि हम लोग ठंडे पड़े, भाई ठीक है जो है वो कर लो ना, काम जितना हो रहा हो ठीक है ना, हम राजी खुशी है, बस ठीक है।
हमारे में संतुष्टि की भावना आ गई है, हमें अभी काम करने की भावना धीरे धीरे मर रही है, क्योंकि हमारे बच्चे हमारे पास नहीं आ रहे। बच्चे हमारे साथ क्यों नहीं आ रहे? उसका एक कारण है कि अब बच्चे सब स्वाभिमानी हो गए, थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो गए, तो वो उनको अपना लगता है कि मैं खुद का काम कर लूँ, मैं ये सब नहीं करना है, मेरे को ये नहीं करना है, जी उजूरी नहीं करनी है बिल्कुल। जी उजूरी से घबराते हैं ये लोग, और बच्चे अपने प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, हम उनको नहीं बनने देना चाहते हैं। अगर हम उनको प्रोफेशनल बनना चाहे, हमारी एक्सपर्टीज, हमारा अनुभव और उनकी विद्या, उनका ज्ञान अगर हम मिला लें मित्रों, तो कोई टर्की वाला आपको छू भी नहीं सकेगा, कोई रेडीमेड फर्नीचर वाला आपको छू भी नहीं सकेगा। अगर हम प्रोफेशनल हो जाए और हमारे बच्चों की मदद हम लेने लगे, तो मेरे को लगता है कि हमारे बच्चे वापस हमारे धंधे में आने लगेंगे, और हमारे जैसे ये लोग आते हैं ना, तो हमारे में ऊर्जा बढ़ जाती है, हमारे काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो सबसे पहला काम हमको ये करना होगा कि हमारे बच्चों को और इसमें लावे, उसके लिए हमारी लायकता बनावे। हम लायकता इसलिए बढ़ेगी कि हम थोड़े प्रोफेशनल हो जाए, थोड़े तरीके से काम करने लगे हम लोग, और नए विधि विधान से काम करने लगे। अभी टर्नकी का काम आप सब लोग कर रहे हो, गणित आपको सबको पता होगी कि वो महंगा पड़ रहा है, माल 20% 25% महंगा लग रहा है कस्टमर को, फिर भी कस्टमर चुका रहा है, खुशी खुशी प्रेम से चुका रहा है, सिर्फ उसका हरासमेंट बचने के लिए। भाई मेरी मानसिक त्रास होगा, मैं अकेला आदमी हूँ, मैं कैसे काम संभालूंगा, ये क्या होगा वो क्या होगा, तो चल भी 20% ज्यादा दे दूंगा। क्या ये सुविधा हम नहीं दे पाते? क्या हम कंप्यूटर मोबाइल सब मोबाइल तो वापर ही रहे हैं, टैबलेट हम सब वापर रहे हैं, हम थोड़ा सा काम करें, हमारे बच्चों की मदद ले रहे, हमसे नहीं होगा तो हमारे बच्चों की मदद ले रहे, भाई तो ये करके दे दे। क्या हम ये नहीं बना सकते हमारा डिटेलिंग? क्योंकि हम क्या कस्टमर को नहीं दे सकते, हमारे दो जगह मार खा रहे हैं हम लोग। एक तो हमारा टाइम शेड्यूल खत्म हो जाता है, हम 6 महीना बोल के 8 महीना 9 महीना लग जाता है, कस्टमर त्रासित हो जाता है, बोलता भैया आप छोड़ दो हमारे, ये बहुत ही गलत हो रही है। मतलब दूसरा बजट ओवररन हो रहा है हमारा, हमने उनको एक बजट दिया, उससे 25% 50% हमने ओवररन हो गया। कारण कुछ भी हो सकता है, कारण बहुत से कारण है, कस्टमर भी बोलता है कि मेरे को अच्छा लगाना है, अच्छा लगाना, उसके कारण भी बढ़ जाता है बजट। पर ये बजट्स बढ़ रहे हैं और ये समय हमारी मदद आ जा रही है। टर्नकी वाला ये दोनों कर रहा है, बजट को उन्होंने सीमित कर दिया कि बजट आपका 11 लाख, तो 11 लाख से ऊपर 1 रुपया लेने वाला नहीं है वो आपसे, बजट को उसने फिक्स कर दिया और समय मर्यादा उसने फिक्स कर दी। क्या हम ये दो काम कर पाएंगे? संभव है मित्रों? ये संभव कम लोगों को लग रहा है कि है मित्रों, बहुत आसानी से संभव है। वो क्या कर रहा है, उन्होंने क्या किया, टर्नकी वालों ने एक प्रोग्राम बनाया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाया है, उसमें सारे प्रोडक्ट्स के डिटेलिंग ले ली है। अब आपके व्यापारी भाई सब भाव आपको देखो तैयार है। उन्होंने क्या किया कि आपको पता है कि इतनी तय लगने वाली, इतना समय का, इतना ये सब उन्होंने डिटेलिंग की। कंप्यूटर में खाली वो वर्किंग करता है कि उसका फिगर आ गया, अपना मार्जिन जोड़ा है, उसका फिगर बोल दिया, आपकी कॉस्टिंग आ गई, उसने कॉस्टिंग बता दी, फाइनल कर दी। चूंकि इसका 20-25% का मार्जिन है, 2-5% इधर उधर हो जाएगा, वो संभाल लेगा। दूसरी बात है वर्किंग डेज की, उसने क्या कि मेरे को कितना मजदूरी लगने वाली है, कितने घंटे का मेरा रोजगार है, ये कितनी मजदूरी मेरे को चुकानी है, उसके हिसाब से क्या कि मैं ये साइड पे 4 आदमी देने वाला हूँ, उसमें भाग दिया, बोले साहब ये 30 दिन में हो जाएगा, ये 40 दिन में हो जाएगा। 10% का मार्जिन रख के वो जितना दिन की जरूरत होगी 5% 10% ज्यादा टाइम बता देता है, और वो डेडलाइन भी पहले वो सल्टा भी देता है। अगर दो ये हम काम कर पाते हैं तो सब कोई टर्नकी वाला आपको छू भी नहीं पाएगा, क्योंकि टर्नकी में लोग खुश नहीं है, उसकी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। वो सब जानते हैं कि मैं अच्छी प्लाई लेने की जगह मेरे को 19 प्लाई आ रही है, अच्छा मटेरियल की जगह मेरे को 19 माल आ रहा है, सब समझ रहे हैं, पर फिर भी करा रहे हैं, क्योंकि ये हमारी कमजोरी हो रही है कि हम उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे कि साहब आप उधर छितरा रहे हो, आप उधर लूटीज रहे हो। वो हम अगर समझा पावे तो ये धंधा हमारे हाथ में ही है। सर थोड़ा चेयर में अरेंजमेंट्स मित्रों, ये बच्चों की बात हुई और मंदी की बात थी। बीच में एक बात थी कि कारीगरों के अच्छा, जिसमें आप लोगों ने अधिकतर लोगों ने हाथ उठाया था, तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला तो मेरे पास नहीं है क्या होना है, पर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, हकीकत है, वो शायद सुन के आपको कुछ प्रेरणा मिल जाए। HCL कंप्यूटर का आपने सबने नाम सुना होगा। HCL कंप्यूटर भारत में सबसे पहले कंप्यूटर लॉन्च किया था इन्होंने, समय से कुछ ज्यादा ही पहले लॉन्च कर दिया था, तो उनको सेल करने में बहुत दिक्कतें आ रही थी, 4-5 दिक्कत थी। उसमें एक दिक्कत थी कि सब हम 2 लाख का कंप्यूटर, आज से 20 साल पहले 2 लाख रुपया बहुत बड़ी बात थी, 2 लाख का कंप्यूटर हम लेने को तैयार है सब, पर हमको चलाना नहीं आता। अब HCL ने बोला कि हमारे पास मटेरियल है, हमारे पास कस्टमर है, अब ऑपरेटर नहीं है, उसकी वजह से हमारा माल नहीं बिक रहा है। तो उन्होंने एक आइडिया लगाया, उन्होंने NIIT करके, आपने सबने नाम सुना होगा, कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चालू किया। कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग लॉन्च किया, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया कि आप आओ हमारे यहाँ ट्रेनिंग करो,
और आपको जॉब गारंटी, आपको प्लेसमेंट गारंटी, मतलब आपको हमारे यहाँ पे सब लोग तो हम आपको नौकरी दिलाने की जवाबदारी लेते हैं। बहुत से बच्चों को उत्साहित हुए, लाइनें लग गई सब जगह और काफी लोग इसमें आए, कंप्यूटर ऑपरेटर्स बने। अब कंप्यूटर वाला जाता है, एक्सेल वाला, सब बोलो भाई ऑपरेटर, बोले ऑपरेटर भी मैं दूंगा, कंप्यूटर भी मैं दूंगा, ओके डन। इस तरीके से उसका धंधा चल पड़ा। मित्रों, क्या ये हम कर सकते हैं? उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑपरेटर डेवलप किए अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लगा के। हमारे पास जैसे मैंने बताया, आपके तो ऑलरेडी समाज है, आपकी एकता है, यूनिटी है। सामाजिक लेवल पे हमारे बच्चों को हमको रमजानी खिंचवाना है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे बच्चे तो बहुत है जो काम रोजगार की राह में बैठे हैं, रोजगार तो सबको चाहिए क्योंकि हमारा रोजगार तो बहुत बढ़िया है। तो क्या हम ये कर सकते हैं कि भाई हमारी जो एसोसिएशन है या हमारी सब जो समाज है, सामाजिक लेवल पे हम ये चालू करें कि भाई आओ, हम आपको प्लेसमेंट गारंटी देते हैं, हम आपको जॉब की गारंटी देते हैं, आइए हमारे यहाँ ट्रेनिंग करिए, 2 महीना 4 महीने का कोर्स करिए, फिर हम आपको जॉब गारंटी देते हैं। मित्रों, ये बहुत कारगर चलेगा। और जो हमारी ये शॉर्टेज की प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल से काफी हद तक वो एक्सेल वालों की फॉर्मूले से निकल सकती है। मित्रों, ये मेरी तरफ से सोचा मैंने कि कुछ बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करूं। इसके अलावा प्रोडक्ट्स की तो बहुत सी बातें मेरे को करनी बाकी है।